बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ काले चने का सालन बनाने का नया तरीका शेयर करूंगी। ये इतना टेस्टी और मज़ेदार बनता है कि आप बकरे के पाए या बकरे के गोश्त का सालन खाना भूल जाएंगे। उससे भी ज़्यादा ये टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक पाव काले चने लिए हैं। अगर तो आपने शाम को सालन बनाना है तो ये सुबह भिगो कर रख दें। अगर सुबह बनाना है तो फिर रात को इनको भिगो के रख दें। 2 से 3 पानी अच्छी तरह धो लें। और काले चने इतने फ़ायदेमंद हैं कि जो औरतें शिकायत करती हैं कि हमारे जिस्म में, टांगों में, कमर में दर्द रहता है, जिस्म में बहुत कमज़ोरी है, चक्कर आते हैं, तो उनको चाहिए कि हफ्ते में 2 बार चने का सालन लाजमी बनाकर खाएं। ये इतने ताकतवर होते हैं कि जब आप इसे खाना शुरू करेंगे तो आपके जिस्म में घोड़े से भी ज़्यादा ताकत आ जाएगी। तमाम जिस्मानी कमज़ोरियाँ ख़त्म हो जाएंगी और ख़ुद को आप सेहतमंद महसूस करेंगी। तो यहाँ पर मैंने काले चने भिगो के रख दिए हैं। तो सुबह मैंने भिगोए थे तो तकरीबन अब शाम हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि ये साइज़ में भी डबल हो चुके हैं। अब ये बहुत ज़ायकेदार पकेंगे और बहुत टेस्टी और मज़ेदार इनका सालन बनकर तैयार होगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक कुकर ले लिया है और उसमें काले चने डाल दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज, 2 अदद दरमियाने साइज़ का टमाटर, 1 गड्ढी लहसुन और 2 अदद हरी मिर्च इसमें ऐड कर दूँगी। कटिंग मैंने मोटी मोटी की है। यहाँ पर टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर देंगे, आधी चम्मच हल्दी ऐड कर देंगे, आधी चम्मच सुरख मिर्च ऐड कर देंगे, 1 चम्मच इसमें पिसा धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर मैं 4 से 5 गिलास जो है इसमें पानी के ऐड कर दूंगी। पानी जो इसका है वो यकीन करें ऐसे लगता है जैसे कि बकरे की गोश्त की यखनी है। इस तरह का इसका जो है शोरबा बनकर तैयार होता है। इस वजह से पानी मैंने इसमें 4 से 5 गिलास ऐड कर दिया है। अब 30 मिनट के लिए कुकर को चूल्हे पर रख देंगे और 30 मिनट के बाद मैंने कुकर जो है चूल्हे से उतार लिया है, इसे खोला है। तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से है कि देखिए हमारे जो चने हैं वो मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि वो गल चुके हैं और बीच में मसाला जो है वो साबुत नज़र आ रहा है और पानी भी इसमें मौजूद है। इसका पानी जो है वो ज़ाया नहीं करेंगे। बहुत ही मज़ेदार इसका शोरबा बनकर तैयार होगा। तो दूसरी तरफ एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें आधा कप ऑयल ऐड कर देंगे। यहाँ पर 4 से 5 अदद हरी मिर्च को जो है फ्राई कर लेंगे। और जब इस ऑयल में आप हरी मिर्च को फ्राई करेंगे ना तो ऑयल में हरी मिर्च का इतना मज़े का फ्लेवर आ जाएगा। और इस ऑयल में जब हम काले चने फ्राई करेंगे तो बहुत ही टेस्टी और मज़े का सालन बनकर तैयार होगा। तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद जो है मैं इसमें काले चने, इनकी यखनी मैंने निकाल ली है, अलहदा कर ली है और काले चने और जो मसाला था वो मैंने उस ऑयल में ऐड कर दिया है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मुझसे स्किप हो चुका है कि हरी मिर्चें जो मैंने फ्राई की थी वो मैंने निकाल ली हैं। तो वो मुझसे सीन जो स्किप हो चुका है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने काले चने ऐड करने के बाद वो हरी मिर्चें निकाल लेनी है। अच्छा, थोड़ी सी हल्दी इसमें और ऐड करेंगे और आधी चम्मच इसमें सुरख मिर्च और ऐड करेंगे और आधी चम्मच इसमें धनिया पाउडर भी ऐड कर देंगे ताकि जो चनों का सालन है उनका कलर जो है ज़रा प्यारा सा बनकर आए। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो है मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। आप सालन को जितना भूनेंगी इतना ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। और ये जो बीच में आपको साबुत प्याज और टमाटर नज़र आ रहे हैं ये सारे भूनने से जो है नरम हो जाएंगे। और क्योंकि ये बिल्कुल गले हुए हैं और अच्छी तरह से हमने मसाले के साथ काले चनों को भूनना है और बहुत ही मज़े की टेस्टी खुशबू आ रही है। और एक बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ लोग जो है काले चनों को कुछ भी नहीं समझते। तो उनको मैं एक बात बता दूँ कि काले चनों में बकरे के गोश्त से भी ज़्यादा ताकत पाई जाती है। इसमें भरपूर मिकदार में आयरन, कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन पाए जाते हैं और काले चनों में बकरे के गोश्त से भी ज़्यादा ताकत पाई जाती है। और अब मैं यहाँ पर जो मिर्चें मैंने फ्राई करके रखी हुई थी बिल्कुल स्टार्ट में, तो वो अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी और अब इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे।
तो काले चनों को भूनते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है। तो अब मैंने काले चनों का जो पानी अलग से निकाल के रखा हुआ था वो यहाँ पर 2 कप के करीब ऐड कर दूँगी। आप अगर इसमें ज़्यादा शोरबा रखना चाहते हैं तो वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक देख लें। मैंने इसमें जो है 2 कप पानी ऐड कर दिया है और शोरबा जो है हमारा ऑलरेडी पका हुआ है, तो इसको थोड़ा सा जब बस 1 से 2 मिनट तक बॉईल करेंगे और इसके बाद चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसके बाद इसके ऊपर हरा धनिया छिड़क देंगे। और अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी ताकि जो ऑयल है, इसकी तरी है, वो इसके ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर हमारा जो है मज़ेदार चनों का सालन तैयार है और टेस्ट और जायका तो ऐसा है जैसे कि बकरे के गोश्त का सालन हो और फ़ायदा भी ऐसा ही है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कवर करके रख दूँगी और तकरीबन 20 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार हमारा जो है चनों का सालन बनकर तैयार है। ऐसी ख़वातीन जो अक्सर घर के काम करके थक जाती हैं और जो शिकायत करती हैं कि हमारी कमर में, टांगों में दर्द रहता है और जिस्म भी दर्द करता है, उठा नहीं जाता, तो उन ख़वातीन के लिए ये चने का सालन जो है किसी सोने से कम नहीं है। तो हफ्ते में 2 बार लाजमी बना के घर वालों को और ख़ुद भी और बच्चों को भी खिलाया करें। इसमें बेशुमार फ़ायदे हैं और बकरे के गोश्त से भी ज़्यादा इसमें ताकत और जायका पाया जाता है। कभी आप इसको मेरे तरीके से बनाकर देखें, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लाजमी मिले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।